वही तो मैं जवाब ले। मैं 1 हफ्ते में इतना पैसे चुका दूंगा। 1 हफ्ते में? हाँ ठीक है, रोइए मत दर्शन। जमींदार साहेब, क्या हुआ? मालिक 1 हफ्ता में पैसा मिल जाए। अगर ना मिला तो और काट लिया ठीक है करीना, इसे 1 हफ्ते की मोहलत दिया जाए, लेकिन याद रहे क्या है 1 हफ्ते के अंदर रुपया वो नहीं देगा तो अब तेरी तनख्वाह में से रुपया काट लेंगे। तो तेरे बीवी बच्चे खाएंगे क्या? हमारे बीवी बच्चे रुपया खाते नहीं है, सब अनाज खाते। अच्छा अनाज खाएगा? अनाज सही रोल लाई थी। चुप कर। लेकिन याद रखना, हमने जमींदार जी तेरे कहने से 1 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं। ठीक है मालिक। याद रहे 8 दिन तेरा, 9वां दिन हमारा होगा। लेकिन 8 दिन के पहले वो ना करो, मैं जवानी मिले वो ना कर हम बात के पूरे 8 दिन के बाद आएंगे। लेकिन याद रखना 9वां दिन हमारा होगा। अगर 8 दिन में पैसा नहीं दिया तो जो इसके साथ हुआ वही तेरे साथ होगा। जी मालिक। याद रखना, याद रखना। निरहू आ रहे हैं अचाकापुर से, निरहू अग्रहरी अचाकापुर से 10 रुपया दे रहे। इनका काय का मतलब कि ठाकुर मानो कायदे से रहो, नहीं सारे सवेरे दौड़ा के पेड़ अब तुम चले के नहीं भाई दौड़वाए तो नहीं सारे तुम लोग खाए कौन बात नहीं। ये बताओ 1 हफ्ते तो हम मोहलत है जी। 1 हफ्ता में जब तुम बताओ तो कि 3 दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जा रहा, भूखा मारी थी, तो 1 हफ्ता में इनका पैसा का सब दे आप बचाइए। हाँ सही बात। आज पहली बार किसी ने मुझ पर दया दिखाई है। अगर मैं आपसे झूठ बोल गया तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है 1 रुपया चुकाने का। 1 हफ्ता क्या, मैं 1 महीने में भी नहीं चुका पाऊंगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं 1 रुपया चुकाने का। अरे यार दर्शन भाई तो हम कब ले भाई हम तुम पैसा दे साहब में ठाए से गोली मार दे। जो किसी का भला करता हो उसका भला कभी नहीं होता। अगर मैं संसार में रहूंगा तब ये तुम पर जुल्म करेगी। क्या मतलब? हाँ, सारे रास्ते मेरे बंद हो गए, ना कोई काम देता है ना कोई मदद करता है। तो अब एक ही रास्ता बचा है, भूख से तड़पते हुए बेटे को देखने से अच्छा है अपनी पत्नी और बच्चे सहित किसी नदी या कुएं में जाकर खुदकुशी करके मिटा दो शरीर को। क्या बात कर रहा है? हर महीने आती मुझे ऐसी बात करते हो। अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान होकर खुदकुशी करने की बात कर रहा है। काहे का वो हट्टा कट्टा शरीर? अरे जिस शरीर का इस्तेमाल करके अपने बीवी बच्चों का पेट न पाल सको उस शरीर को नष्ट कर देना ही उचित है। यहाँ संजय की मौसी जी है मगर होने वाली, ये 20 रुपये जमानत के बारे देती है। 20 रुपये का हो या 1000 गोपाल कुछ हो खाए ना दर्शन सोच लो इनका पैसा देना तो देना। यही तो कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी इस रास्ते के सिवा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रुपए कमाने के और ढेर सारे रास्ते हैं दर्शन। अगर तुम चाहो तो
कौन सा रास्ता है जिससे मैं इनका रुपया अदा कर सकूं, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं? मैं बताता हूँ। देख रहे हो ये क्या है? ये बंदूक है। ये बंदूक नहीं है। तो फिर क्या है? ये रुपए बनाने वाली मशीन है। रुपए बनाने की मशीन नहीं है। अरे ये मौत बनने वाली मशीन है, आप उसे कहते हैं रुपए बनाने वाली मशीन? दरअसल अगर इससे मौत हो सकती तो इससे जिंदगी बच सकती है। मैं समझा नहीं। समझने की कोशिश करो। दरअसल ये दुनिया बहुत बड़ी है। श्रीमान अशोक पाल अचाकापुर क्षेत्र पंचायत सदस्य 10 रुपए दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। इस हथियार को जिस समय तो उठा लोगे और जिसके भी सीने में सटा दोगे पैसा हड़प शुरू कर देंगे। आपके कहने का मतलब कि बंदूक उठाकर मैं चोर बन जाओ, बदमाश बन जाओ, डाकू बन जाओ? अरे जमाना मेरे बेटे को एक चोर का बेटा देकर उसे गालियां दे, उसका जीना दुश्वार कर दे? नहीं। अरे अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए मैं किसी के बच्चे को यतीम कर दूं? अपने घर की खुशी लाने के लिए मैं किसी के घर को बर्बाद कर दूं? नहीं, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो किसी को दुख देकर मिले। मैंने ये कब कहा तुमसे कि जाकर किसी मजबूर और लाचार को जाकर सताओ? इस दुनिया में जैसे तुम दर्शन हो ऐसे बहुत से दर्शन हैं, और जैसा ये जमींदार है इस प्रकार के जमींदार भी बहुत है। तुम्हें खाली इस प्रकार के जमींदारों को ढूंढना है, और जिसके माल है जो गरीबों को एक देता है और 1000 वसूलने की कोशिश करता है, खाली तुम्हें उनसे रुपए वसूल करना। यहाँ के उदय पटेल पूर्व पंचायत सदस्य 10 रुपए दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। अच्छा का तुम्हें याद हो या न हो, जिस समय तुम्हारे पिताजी रुपए लेकर गए थे, कितने रुपए लेकर गए थे? 100 रुपया। सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ वसूला कितना जा रहा है? 1000 प्लस उसकी ब्याज। क्योंकि 100 देने के बाद ये जमींदार मेरे ही हाथों से 0 बनवाया है। मतलब 1 रुपये देकर 1000 रुपये वसूलते ये लोग? हाँ, मैं अपने दुख को देखकर भूल गया था। मैंने सोचा संसार में एक दर्शन मैं ही हूँ जो इस गरीबी और मोहताजी से लड़ रहा हूँ। ऐसे सभी दम लोग पता नहीं कितनी दर्शन को सता रहे हैं। उन्हें आजादी दिलाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। मैं बढ़ूंगा आगे, मैं दिलाऊंगा उन्हें आजादी, मैं उठाऊंगा बंदूक, मैं मिटाऊंगा इस सच्चाइयों को। उसके लिए चाहे मुझे अपने प्राण भी त्यागना। हाँ, मैं अपने बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ। दरअसल हथियार उठाने से पहले कुछ मेरी शर्त है। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। तुम खाओ फिर उस माँ भगवती की कसम दर्शन कि हथियार उठाने के बाद जैसे आज तुम मजबूर हो, किसी मजबूर को कभी सताओगे। मैं माँ भगवती की कसम खा के कहता हूँ कि बंदूक उठाने के बाद मजबूर बेसहारा लाचार गरीब को कभी नहीं सताऊंगा मैं। बल्कि ऐसे हथियारों को लूट कर मैं गरीबों की मदद करूंगा हमेशा। और खाओ शिमा भगवती की कसम की हथियार उठाने के बाद कभी किसी स्त्री पे वार नहीं करूंगा। माँ भगवती की सौगंध उठा के कहता हूँ कि मैं कभी किसी स्त्री पर वार नहीं करूंगा, चाहे वो औरत मुझे मारने ही क्यों ना आई हो, उस पर हथियार कभी नहीं उठाऊंगा। और खाओ शिमा भगवती की कसम, हथियार उठाने से पहले अपने बीवी बच्चे और टोला पड़ोस को त्याग दोगे। दर्शन हो गया, सारी खत्म हो गई। हर तरफ मौत है,
एक बेटा पत्नी जो भूख से व्याकुल अपने प्राण त्याग रहे हैं। इधर आज मैं मां भगवती की सौगंध उठा के कहता हूँ, हजारों मौत की गोद उतरने से बचाने के लिए, हजारों बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए मैं अपने बीवी बच्चे कुर्बान करता हूँ। मैं वचन देता हूँ आपको, जब तक ऐसे हत्यारों का विनाश नहीं कर दूंगा, मैं अपने बीवी बच्चे का ख्याल, उनकी याद भी अपने दिल में नहीं लाऊंगा। मैं अपने कदम पीछे कभी नहीं बढ़ूंगा। ये लो हथियार और निकल जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है और तुमको जाना कहाँ है मैं बताऊंगा। यहाँ से सीधे चंबल घाटी पहुंचो, वहाँ मंगल नाम का एक आदमी मिलेगा जो इस समय खोलखाट डाकू है। वो भी तुम्हारे जैसे मजबूर और बेसहारा था। उसे इस रास्ते में मैं लालजी पटेल अचाकापुर 10 रुपए से रिफर दे रहे, पार्टी स्वागत करती है। इस रास्ते में भेजने वाला मैं ही हूँ। मेरा नाम बताओगे तो मैं अपने पास रख लेगा। आपका बहुत धन्यवाद। याद रहे, मैं हर हफ्ते तुमसे मिलता रहूंगा किसी पागल के रूप में। जो भी गोला बारूद तुम्हें घटेगा मैं हवेली से पहुंचाता रहूंगा। संसार का कोई ऐसा पति नहीं होगा जो इस हालात पर अपनी पत्नी को छोड़कर जाएगा। दुनिया का कोई बाप नहीं होगा जो अपने मासूम बच्चे को भूखा तड़पता हुआ छोड़कर उसे हमेशा के लिए जा रहा हो। आज अपने बेटे की नजर में, अपनी पत्नी की नजर में दर्शन बेवफा हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना देवा, मुझे माफ कर देना। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी में यही सजा है मेरी, मौत ही लाया मुझे। किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे, तुम उठा